एक दिन भगवान नंद भवन में क्या देखते हैं, वहां पर देखते हैं अनेकों प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। जब अनेकों प्रकार के पकवान को भगवान देखते हैं तो मैया से कहते हैं, मैया निक मोहे भी चखवे को दो, बड़े जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला जय जय है जाएगी, उसके बाद तुम्हें चखवे को दूंगी। भगवान ने कहा, मैया जय जय कौन सी बलाए है। मैया ने कहा, देख लाला मैं भोजन बना रही हूँ, तुझे जितने प्रश्न करने हैं जा बाबा से कर। भगवान बाबा के पास में आते हैं, कहते हैं बाबा जय जय कौन सी बलाए है। मैया अनेकों प्रकार के पकवान बना रहे हैं, जब मैं कहता हूँ मुझे चखने के लिए दो तो वो कहती हैं जय जय है जाएगी, उसके बाद दूंगी। बाबा मोहे बताओ ये जय जय काऊ है। तब बाबा कहते हैं, पुत्र वृंदावन की सभी गोपियां देवराज इंद्र का पूजन करती हैं, जिससे देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा कराते हैं, जिसके फलस्वरूप बढ़िया हरी हरी घास होती है, गैया मैया घास को चरती है और बढ़िया दूध देती है। भगवान ने कहा, अच्छा बाबा अगर आधे लोग पूजन करें आधे लोग ना करें तो क्या आधन के खेत में ही वर्षा कराएंगे। बाबा नंद ने कहा, कुछ समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो। भगवान ने कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब लोग अपने अपने कर्मों का ही फल पाते हैं और हमारे सच्चे देवता गिरिराज गोवर्धन जी हैं, हमें उन्हीं का पूजन करना चाहिए। देवराज इंद्र का तो ये कार्य है, वो वर्षा तो कराएंगे ही। देवताओं को जो कार्य सौंपा गया है वो अपना कार्य तो करेंगे ही ना। आप लोग गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करिए। भगवान की बातों को बाबा नंद मान जाते हैं। संपूर्ण ब्रजवासी भगवान की बात को मान जाते हैं और कहते हैं, लाला हम पूजा करेंगे, चलो बताओ तुम्हारी गिरिराज गोवर्धन जी के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है। भगवान ने कहा, देखो कुछ ज्यादा तो नहीं लगता, बस खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ही ब्रजवासी सुनते हैं, गोपियां सुनती हैं, 56 भोग की तैयारी में लग जाती हैं, 56 भोग बनाती हैं। अब 56 भोग को लेकर के आती हैं, सब लोग कहते हैं कि चलो गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन करें। अब सभी लोग जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन करने लगते हैं। सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराते हैं। हजारन बल्टी पानी लाए के डाल देते हैं, गिरिराज जी की मूंछ तक नहीं भीगती। ब्रजवासी कहते हैं, लाला इतना पानी लाई के नहला दिए, अभी तक तुम्हारे देवता की मूंछ तक ना भीगी। सारे शरीर में दर्द होने लगी, कहीं पास में जल की व्यवस्था हो जाए, आनंद आ जाए। भगवान ने कहा, तुम सब अपने अपने नेत्रों को बंद करो, गिरिराज गोवर्धन जी से प्रार्थना करो, वो जल की व्यवस्था कर देंगे।
सभी लोग नेत्रों को बंद करते हैं। उसी समय भगवान गंगा जी को वहां पर बुलाते हैं, मानसी गंगा के रूप में। आज भी मानसी गंगा वृंदावन में विराजमान है। बोलिए मानसी गंगा की। ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन जी को प्रेम से स्नान कराने लगते हैं। ब्राह्मण षोडशोपचार के द्वारा बढ़िया से पूजन कराना प्रारंभ कर देते हैं और गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन होने के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। तब ब्रजवासी कहते हैं, लाला ये देवता 7 कोस के हैं, इतना बड़ा पर्दा कहाँ से लाए? भगवान ने कहा कि तुम सब अपने अपने नेत्र को बंद करो, भगवान ऐसे ही भोग लगा लेंगे। अब भगवान को भोग दिया जाता है, सभी लोग अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं, भगवान प्रसाद पाने लगते हैं। मधुमंगल भगवान के कानों में जाकर कहते हैं कि लाला जे देवता कितक दिन के भूखे हैं, अरे सारा खुद ही पा जाएंगे तो हम सब का पाएंगे, कछु तो हमारे लिए भी छोड़ दें। भगवान ने कहा अपने नेत्र बंद करो, गिरिराज गोवर्धन जी से प्रार्थना करो, उनसे प्रसाद मांगो, वो प्रसाद अवश्य देंगे। सभी लोग नेत्र बंद करते हैं, गिरिराज गोवर्धन जी से प्रार्थना करने लगते हैं। तब भगवान अपना एक स्वरूप गिरिराज गोवर्धन जी पर लेकर के जाते हैं, प्रसाद को पाते हैं। जो कुछ बचता है सभी ब्रजवासियों को प्रसाद के रूप में देते हैं। सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, लाला पूजा में कोई कमी तो नहीं रही? भगवान ने कहा कोई कमी तो नहीं है, बस गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा और कर लो, पूजा सफल है जाएगी। ब्रजवासी बोले कि पूरा जीवन बीत गया, देवराज इंद्र की पूजा करते करते, किंतु दारी के अभी ने दर्शन ना दियो। आज पहली बार हम लोगों ने गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन किया और इन्होंने हमें दर्शन दे दिया, तो हम सब लोग बड़े ही प्रेम से गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। सभी ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन जी का परिक्रमा करने लगते हैं। आइए हम लोग भी गिरिराज गोवर्धन जी का दर्शन करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गिरिराज गोवर्धन जी का स्वागत करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे। जय जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो।
चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियां एक
कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। गिरिराज गोवर्धन धारी की।